हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का 2023 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो। और आप लोगों का पता है कि यह मंथ आपका अक्टूबर चल रहा है और हम लोग न्यू बैच लेकर आए हैं। और साथ में आप लोग देख सकते हो प्लस में हमने क्या क्या क्रैश कोर्स लेकर आया है, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ मिलेगा, नोट्स मिलेगा क्रैश कोर्स में। वैसा वैसा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, इस चैप्टर यह पार्ट 1 होगा हमारा आज का। यह पहला चैप्टर है यानी कि पार्ट 1 वीडियो पहला है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा लेकिन पार्ट 1 है। और देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे और साथ में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे यानी कि मानव नेत्र को देखेंगे। और आपका क्लास किस टाइम चलता है तो वो भी आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। आपका डेली रात 8 बजे चलेगा ये साइंस का क्लास, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिले और तैयारी करके 90% नंबर आप लोग ला सको। तो देखिए यहाँ से आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जितना भी होगा वीवीआई चैप्टर, वो चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तो सभी लोगों को यदि आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण किधर गमन करती है, तो आप लोगों को याद रखिएगा ये सभी सीधी रेखा में गमन करती है। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो। आप चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए। कितना होता है मतलब किस में होता है, तो आप लोगों को याद रखना है प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या। मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी जो मोटर गाड़ी चलता है, मोटर बाइक चलता है, उसके सामने क्या लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है, गाड़ी में। तो देखिए आपको याद करके रखना है, ये लगा रहता है उत्तर दर्पण आईना, जिसे हम लोग कटे मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी लोगों को यदि आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन पूछ रहा है मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार जो होता है ना गाड़ी, उसके हेडलाइट में किस किस प्रकार का दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको पता याद रखना है ये लगा रहता है किस प्रकार का, अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। 4 नंबर का चलिए अवतल दर्पण रहेगा। मोटर कार के लिए पूछा जा रहा है, उसमें अवतल दर्पण रहता है, लेकिन मोटर गाड़ी के लिए यानी बाइक के लिए उसमें होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग देखेंगे अगली क्वेश्चन। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा जा रहा है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सभी लोगों को बताना है, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बताएंगे और सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जितना फ्रेंड है सभी में आप लोग एक बार शेयर कर देंगे, जितना फ्रेंड, ताकि उन लोगों को भी यह वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग एक बार बताएंगे और शेयर भी एक बार आप लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, यह काल्पनिक बना होता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो सभी लोगों को याद करके रखना है, सभी को नोट करना है। डायोप्टर होता है जिसे हम लोग डी द्वारा सूचित भी करते हैं, ठीक है। डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण का पथ दर्शाएगा ना, पथ, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नोट करेंगे सभी लोग, किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन और आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपका है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस सेंटर क्या होगा, यानी 2D क्षमता दे दिया, इसका फोकस सेंटर कितना होगा, कितना सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो सभी लोगों को नोट करके रखना है, या 50 सेंटीमीटर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डी के जगह से जो है ना 2 लिखा है, उसके बाद डी के जगह आपको 25 कर देना है। आई मीन आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 50 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला जा रहा है किसी उत्तल लेंस के फोकस सेंटर यदि 25 सेंटीमीटर दे दिया है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, ठीक है। आपका फोकस सेंटर यानी कि एफ दे दिया है कितना, तो एफ आपका दे दिया है 50 सेंटीमीटर, तो फोकस सेंटर कितना होना चाहिए। तो सभी लोगों को यदि कमेंट आंसर बताए तो कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तो चलिए बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसके लिए आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है। आर बराबर जो होता है ना, आर बराबर F/2 होता है जी, ठीक है। चलिए एफ के जगह हम लोग दे देते हैं 50 और उसके बाद देखेंगे
यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इस प्रकार से नहीं करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना। चलिए आंसर देखिए सभी लोग, देखिए कुछ नहीं करना। ऐप हमें दिया 50 तो 50 लेंगे, 50 में क्या करना है, नीचे हमें कितना से भाग देना है, तो इसका आधा कर देना है, ठीक है। 25 कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलिए प्लस 2D क्षमता होगा। और चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं किरण कुंज या फिर किरण पुंज भी कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज कुंज या फिर किरण पुंज भी कहते हैं, कुंज भी कह सकते हैं, ठीक है। कुंज भी हम लोग कह सकते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी लोग अगली क्वेश्चन को और देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर पूछा जा रहा है, उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होती है जी। उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है, क्षमता प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर लेंस के लिए पूछा जा रहा है, तो ये आपका धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता आप लोगों को याद रखना है, ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो समझिएगा सभी लोग। उत्तर लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी। और वहीं अवतल लेंस के लिए पूछा जाए तो अपसारी लेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 नाम होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर लेंस के लिए पूछा जा रहा है, उत्तर लेंस के लिए, तो उत्तर लेंस आपका होगा ए, अभिसारी लेंस, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए सभी लोग। आप देखिए पूछ ही दिया ना आपको, पूछ ही दिया ना, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे, पूरा आपको देखना है, ठीक है। वीडियो में बने रहना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। आई मीन ऑप्शन और आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु हमेशा जो है ना छोटा होता है। चलिए छोटा होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का, यह होगा उत्तर दर्पण में, ठीक है। उत्तर दर्पण में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब तो आपको पता ही है, ये अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, आप लोग डाउट क्लियर करते जाना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा नहीं, ठीक है। पूरा देखना है आप लोगों को। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का 2 होगा, ठीक है। 2 होगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ किसकी ओर जाती है, ठीक है। तो ये इसका मैंने काफ़ी बार आपको क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्या आंसर होगा वो आपको देखना है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है किधर, ठीक है। मतलब फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है ना, वह किस लेंस में होता है या फिर दर्पण में होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा उत्तर लेंस की तरह होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से आपका 21 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि मोटर बाइक के साइड में जो लगा लाता है ना आयना, जिसे आप लोग कहते हो मिरर कहते हो जिसे, ठीक है, इस प्रकार का। तो वो किस में प्रयुक्त किया जाता है, अवतल लेंस में, उत्तर लेंस या फिर प्रिज्म में, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का उत्तर लेंस का होता है बना हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दी है, तो उसकी क्षमता, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है 22 नंबर का। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो 2πr, मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो है ना वह 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। 2πr होता है, ठीक है। ये इसे छोड़िए, आपको इतना याद रखना है 2 गुना हो जाता है। फोकस दूरी से जो है ना वक्रता त्रिज्या 2 गुना हो जाता है। 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 10 गुना 2। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा बी बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर 20 आपका होना चाहिए, ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच
को क्या कहेंगे, निर्गत किरण बना, उसके बाद अविलंब कोण, मतलब कि इस प्रकार का कोण बना, ये कोण जो बीच वाला है ना, ये कोण या क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तो सभी लोगों को याद होगा, सभी लोगों को पता है, कमेंट करेंगे सभी लोग 23 नंबर का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा निर्गत किरण, इसे हम लोग कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग एन द्वारा भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 24 नंबर क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए 24 का बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का उत्तर लेंस होगा, आई मीन ऑप्शन और आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि सिर्फ बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा भी बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका किस में होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का बी, आई मीन ऑप्शन में आपका यहाँ पर क्या होगा, अपटल दर्पण, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन का यदि आंसर पता है तो सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम कितने, तो 2 है, ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन परावर्तन के नियम से पहला नियम जो होता है ना, वह किसको दर्शाता है, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, तो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे 26 का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण हो जाता है, ऑप्शन और आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे और आंसर बताने का आप लोग प्रयास भी करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग बताने का कोशिश करेंगे यहाँ पर से। आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है आपका क्या, तो क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, या किस प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, या किस प्रकार का होता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, दोनों बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो सकता है, सभी लोग बताने का एक बार प्रयास करेंगे। चलिए 27 का बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को 28 नंबर का सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेंस में मुख्य फोकस, लेंस में जो है ना, लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है इसकी फोकस 2 संख्या होती है, 2 संख्या, ऑप्शन और आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है सर्च राइट का परावर्तक सतह जो है ना, या किस प्रकार का होता है, ठीक है, किस में होता है, सर्च राइट का परावर्तक सतह किस में होता है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे 29 का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा अपटल दर्पण में होता है, अपटल दर्पण में, ऑप्शन में आपका यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। आपका क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग बताएंगे 30 का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का अपटल दर्पण, ठीक है, सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन आपका क्या है, तो आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे जितना होगा। चलिए आंसर बताइए सभी लोग, आपका ये क्वेश्चन है कितना नंबर है, तो सभी लोग देख लेंगे एक बार। देखिए क्वेश्चन आपका 31 नंबर, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि दे दिया है 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है, 1 डायोप्टर दे दिया यानी कि 1D दे दिया है, ठीक है, तो इसका क्षमता क्या हो सकता है, तो इसका क्षमता क्या होगा सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है आंसर। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 1D यदि दे दिया है तो इसका मतलब हो गया कि प्लस में 100 होगा, ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, प्लस में ऑप्शन नंबर आपका सी लाइट एकदम बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, जिनको पता है बताइए, नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है, बस प्रयास आप लोग जरूर करें, प्रयास करें जरूर आप लोग। चलिए हम बताते हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी यदि -15 सेंटीमीटर दी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, तो चलिए सभी लोग बताने का एक बार प्रयास करेंगे, जितना आप लोगों को यदि पता है तो जरूर बताइए 32 का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का ए होगा, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, या दोनों अवतल में ही होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। तो देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन पूछ दे या फिर आपका अपवर्तन पूछ दे, कुछ भी पूछ दे ना, तो आप लोग एक ही बात याद रखना, ये होगा 2 नियम, ठीक है, 2 नियम होगा, आई मीन ऑप्शन और आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए, जितना हो सके आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 34 नंबर है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है ना, या क्या होता है, ठीक है, आपको पता ही है, या sin I/sin r होता है, sin I/sin r होता है, ऑप्शन और आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ए बिल्कुल सही होगा सभी लोगों का। एक बार देख लीजिए 34 का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखिए एक उत्तल लेंस जो है ना, या किस प्रकार का होता है, तो एक उत्तल लेंस आपको पता है यह होगा किनारों की अपेक्षा जो है ना बीच में क्या होता है, मोटा होता है उत्तल लेंस, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, मतलब इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं,
ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को जितना फ्रेंड है उनमें शेयर कर दें, जितना भी फ्रेंड है, और आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लोग एक बार लाइक भी कर देंगे, ठीक है। लाइक आप लोग जितना हो सके कर दें, क्योंकि पार्ट 1 है आपका, जल्द ही पार्ट 2 भी आएगा। अगर आप लोग चाहते हो बोर्ड में आपका जो है ना अच्छा नंबर आए, ठीक है, मैं तो कहता हूँ 90% से प्लस ही आ जाए, ठीक है। तो अगर इतना चाहते हो तो जरूर आएगा, डेली क्लास हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, ठीक है, जितना फ्रेंड है सभी में भेज दो, ठीक है। चलिए सभी लोग भेज देंगे, और चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन को भी भेजेंगे, आप लोग बीच बीच में शेयर भी करते चलिए, जितना भी फ्रेंड है आपका। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन यदि ऐसे हम लोग एम द्वारा दर्शाते हैं तो एम बराबर क्या होता है, ठीक है। मतलब एम बराबर फॉर्मूला क्या बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्या होगा, सभी लोग 36 का बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा बी बटे यू, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब होता है, सॉरी प्रतिबिंब बटे वस्तु होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न है, गोलियां दर्पण में फोकसांटर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या बनता है, ठीक है। यानी गोलियां दर्पण का जो फॉर्मूला होता है ना वो ही बता दो ना, क्या होता है, क्या होता है, सभी को पता है, सभी को पता है, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आर बराबर जो है ना 2F होता है, आर बराबर 2F होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, अगली क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दें जितना है फ्रेंड है, ठीक है। एक बार आप लोग शेयर कर दें तो जितना फ्रेंड है, आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चले, ठीक है। चलिए देखिए 38 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इसका ये आप प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न देखते चलेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे, चैप्टर वाइज पूरा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, छोड़ना नहीं है। आप लोग के प्रश्न है 39 नंबर, उत्तर लेंस में बना प्रतिबिंब जो है ना यह किस प्रकार का होता है। तो चलिए उत्तर लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, साथ में उल्टा भी होता है। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 40 नंबर पूछा जा रहा है, उत्तर लेंस में जब बीम जो है ना एफ और इसके बीच में 2F रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। देखिए एक बीम दिया गया है जो एफ है, और इसके बीच में ही जो है ना 2F रख दिया है, तो यह प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, ठीक है, किस प्रकार का बन सकता है। तो देखिए यह किस प्रकार का बनेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बड़ा भी बनेगा साथ में काल्पनिक भी बनेगा। आई मीन ऑप्शन और आपका डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। चलिए चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे, जितना हो सकेगा आप लोग बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक भी करते चले, लाइक जितना आप लोगों से हो सके आप लोग समझता लाइक करते चले। देखिए 41 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है, दो बकरियां पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो बकरियां पृष्ठों से जो घिरा होता है ना उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। 41 का सभी लोगों को बताना है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का गोलियां लेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए। देखिए आपका 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, गोलियां दर्पण जो बाहर की तरफ जो है ना बकरित होता है, गोलियां दर्पण जो बाहर की ओर बकरित रहता है, बकरित क्या रहता है, तो ये रहता है बकरित, यानी कि अवतल दर्पण पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है जी, अवतल दर्पण पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा जी, ए बिल्कुल सही होगा। 42 का सभी लोग नोट करेंगे, 42 का ए होगा क्या, चलिए 42 का ए होगा। चलिए क्या पूछा जा रहा है, फिर से समझिएगा, पूछा जा रहा है प्रश्न की जो बाहर की ओर बकरित होता है, बाहर की ओर उभरा रहता है, ठीक है, बकरित रहता है, यही ना होगा, बकरित रहता है। चलिए गोलियां दर्पण जो बाहर की ओर बकरित रहता है, मतलब कि उभरा रहता है, बकरित का मतलब उभरा रहता है, ये होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 43 नंबर प्रश्न है, गोलियां दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 43 का सभी लोग देखेंगे। चलिए ध्रुव कहते हैं हम लोग, ठीक है जी, ध्रुव कहते हैं ऑप्शन, और आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन 44 नंबर पूछा जा रहा है, आंसर बताइए सभी लोग 44 का, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है ना उसका ऐसा मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन हुआ, यानी कि आवर्धन का ऐसा मात्रक बताइए वह क्या हो सकता है, ठीक है जी। चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा, किनका आया है, चलिए डी सही होगा आप लोगों का, डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मात्रक विहीन होगा, डी बिल्कुल सही होगा, मात्रक विहीन। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए, ठीक है, सभी लोग बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। लेंस में जो केंद्रीय बिंदु होता है ना, लेंस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि ये आपका उत्तर लेंस है, इसमें जो एक बिंदु बीच में हो ना, बीच में है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 45 का चलिए प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, आई मीन ऑप्शन, और आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए सब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग देखने का एक बार प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, तो क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए
छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से किस लेंस से पसंद करेंगे। मतलब कि आपको जब आप लोग छोटे छोटे अक्षरों को बुक में पढ़ते हैं तो उस समय आपको किस प्रकार का चश्मा रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अप्टर चाहिए, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस चाहिए, या फिर 5 सेंटीमीटर दूरी वाला अप्टर लेंस चाहिए, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस चाहिए। क्या आप लोग चूज करोगे? तो देखिए चूज आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये तो डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है, बट यह आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस को आप लोग चूज करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा 46 नंबर का। आप देखिए 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें कौन जो है ना दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र आपको बताना है। चलिए सभी लोगों का क्या होगा आंसर, चलिए ये आपका ए होगा, ठीक है। एक बार लिख देते हैं 1/v, चलिए 1/, होगा यहाँ पे 1/v होता है, प्लस होता है 1/, प्लस में 1/u बराबर में होता है 1/f, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका? तो ये फॉर्मूला बनता है आपका उत्तर दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना उत्तर सूत्र का, ठीक है, उत्तर दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर आपका दर्पण का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए आप बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर, सभी लोग बढ़िए यहाँ पर से। चलिए अब सभी लोग अगली क्वेश्चन को ओर देखेंगे। चलिए ऊपर करते हैं स्कोर। चलिए आइए सभी लोग ऊपर देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 48 नंबर पूछा जा रहा है, गोलियां दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष द्वारा निरूपित करते हैं। गोलियां दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है ना, उसे हम लोग किस अक्ष द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। तो किस अक्ष द्वारा करते हैं, सी द्वारा, पी द्वारा, ओ द्वारा या फिर एफ द्वारा। चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कितना नंबर 28 नंबर, तो इसे हम लोग ओ द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। ओ द्वारा मतलब कि कोई केंद्र है, ये देखिए या फिर यहाँ पर एक अक्ष हमने ले लिया, तो यहाँ पर जो बिंदु था ना इसे हम लोग ओ द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो गोलियां दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आइए अगली क्वेश्चन को सभी लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग अब बढ़िए। देखिए आपका क्वेश्चन 49 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। यहाँ पर छाल लिखा गया, ठीक है, चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड आप लोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 पूछा जा रहा है, दंत विशेषज्ञ, ठीक है। दांत के जो विशेषज्ञ यानी होते हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे ना, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक टॉर्च ले लेते हैं और साथ में एक ले लेते हैं लेंस। तो वो देखते हैं कि आपका मतलब दांत तो छोटा छोटा है ना, उसमें देखते हैं ना क्या हुआ है, कीड़ा लग गया है, पिल्लू लग गया है, या फिर दांत चढ़ रहा है, ठीक है। कैसे देखते हैं, किस दर्पण का उपयोग करके, तो वो देखते हैं आपका किसका, तो ऑप्टर दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए और 51 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, जिनको पता है सभी लोग बताएंगे। देखिए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो ये होती है कम, ठीक है, कम होती है। अब चलिए फास्ट में हम लोग क्लास को करेंगे। आप देखिए आपका 52 नंबर प्रश्न है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता तो ये होती है क्या, तो आप लोग नोट करेंगे अधिक होती है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं एकदम। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोग अध्याय को ही समाप्त कर देंगे। देखिए पूरा चैप्टर आपका 1 अध्याय जो है ना वह समाप्त होने वाला है, कुछ देर में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग दो अध्याय को शुरू करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, अवतल दर्पण के ध्रुव, ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो प्रतिबिंब बनता है ना वह उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति बताना है दर्पण का। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अभिसारी होगा मतलब बड़ा होगा, साथ में सीधा भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या 54 नंबर पूछा जा रहा है, तो उसे आप लोग देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब जो है ना उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है, कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अभिसारी होगा, साथ में सीधा होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 55 नंबर प्रश्न है और पूछा जा रहा है अवतल, ठीक है, यहाँ पर से देखेंगे अवतल दर्पण के फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब जो है ना उसकी स्थिति किस प्रकार की हो जाएगी 55 का, ठीक है। देखिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनंत पर बन जाएगा, अनंत पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है, पहले हमने अवतल को देखा, अब उत्तर में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, तो इसकी भी सेम होगा, सेम दशा होगा, आई मीन उत्तर ये जो है ना अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
अब देखिए आपका 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्थिति क्या होगा, तो इसका स्थिति होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा, ठीक है। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो 58 नंबर प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है, अवतल लेंस के सामने जो अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब जो है ना उसकी स्थिति क्या होगी। अवतल लेंस के सामने जो अनंत पर हम लोग वस्तु को रखते हैं उसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी, वस्तु को रखते हैं, ठीक है, क्या बनेगी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का फोकस दूरी हो, फोकस पर होगा, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखिए और आंसर बताइए, सभी लोग 59 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का जो प्रतिबिंब होगा ना उसकी स्थिति क्या होगी, क्या होगी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का फोकस होगा, डी होगा, देखिए डी होगा आप लोगों का। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए और 60 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे जितना आप जिनको आप पता है, ठीक है, जिनको पता है। देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र जो ना, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए लेंस से प्रकाशिक केंद्र जो गुजरती है ना उस प्रकाशिक केंद्र का पश्चात जो ना किसकी ओर हो जाएगा, विचलित होगा, 60 रंगों में होगा, बिना विचलन होगा, या फिर कोई नहीं होगा, क्या होगा, चलिए 60 का सभी लोग बताएंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा 60 रंगों के विभव हो जाती है, 60 रंगों में बदल जाती है, मतलब कि ये आपका प्रिज्म में इसमें एक रंग आता है ना तो यह 60 रंगों में परिवर्तित होकर अलग अलग रंगों में निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन और आपका भी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए और आंसर बताइए सभी लोग, चलिए ठीक है। चलिए छोड़िए 60 नंबर प्रश्न है, 60 ही तक था। आप चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दूसरा चैप्टर को समाप्त करेंगे, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 1 जो था ना, चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, फिर अगली चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना फ्रेंड है सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जितना फ्रेंड है सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड में जिनका जितना भी आपका फ्रेंड है, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर करके आइए जल्दी से, व्हाट्सअप में जाइए या फिर टेलीग्राम में जाइए, कहीं भी जाइए, आप लोग एक बार शेयर करके जल्दी से आ जाइए, ठीक है। और चलिए तब तक हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब लोग इंट्रो कुछ वहाँ पर बताते हैं, तब तक आप लोग शेयर करके आइए और साथ में लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक बताते हैं आप लोगों को कुछ और। तो आइए देखिए आपका चैप्टर नंबर आप जो है ना 2 शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है आपका फिजिक्स का, जो कि मानव नेत्र आपका है, ठीक है, मानव नेत्र आप लोग करते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन जितना भी होगा पूरा क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, मतलब इसी पार्ट में करेंगे। तो सभी लोग शेयर करके आ गए हैं कि आप लोग बताना एक बार, चलिए कौन कौन शेयर करके आए हैं सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बच्चे शेयर कर दिए हैं, आप लोगों को भी करना है, जो नहीं किया वो भी एक बार शेयर कर देंगे। आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की और उतना नहीं टाइम गवाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, बताइए। देखिए क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का जो आंख होता है ना, आपका आंख जो है इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है आंख आपका, इस प्रकार का होता है। सही से बना ही देते हैं, चलिए बना देते हैं पहले आपका आंख, चलिए एक बार आंख बना देते हैं आप लोगों का। तो देखिए इस प्रकार का आपका आंख होता है, मानव नेत्र का इस प्रकार का आंख होता है, ठीक है, इस प्रकार का आंख होता है, एक बार देख लेंगे। और देखिए इस प्रकार का आंख होता है ना, तो इसमें जो ना कहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर होगा रेटिना, या फिर आप लोग दृष्टि पटल भी कह सकते हो, वहाँ पर बनता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए एकदम क्वेश्चन सिंपल है और आंसर बताना है सभी लोगों को, चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर होगा, ऑप्शन पर आपका ए बिल्कुल सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। तो अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर और सभी बताइए जिनको पता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, कौन सा दृष्टि दोष होगा यानी बीमारी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का, बिल्कुल ये होगा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और सभी लोग बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो है ना कैसा होता है, आंख में बना प्रतिबिंब कैसा होता है आप लोगों का, तो ये होता है वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसमें किस प्रकार का दोष पाया जाएगा, ठीक है, मतलब आप किसी नज़दीक वस्तु को नहीं देख पा रहे हो तो आपके आंख में किस प्रकार का दोष हो गया है, ठीक है, बीमारी हो गया, तो वो होगा दृष्टि दोष आपको हो गया, ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 नंबर क्या पूछा जा रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग होता है ना वह सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है। तो सबसे अधिक विचलित पूछा जा रहा है, तो काफ़ी बार मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी आपको, तो बैंगनी होता है, और सबसे कम क्या होता है, तो नीला, ये होता है लाल, ठीक है, नीला नहीं होगा लाल होगा,
ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो प्रश्न का होगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका क्वेश्चन में जो है ना 60 नंबर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि जो एक लेंस है जो कि आप दूर की वस्तु या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें किस प्रकार का गुण पाया जाएगा। तो उसमें पाया जाएगा किस प्रकार का गुण, तो उसमें पाया जाएगा समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका 8 नंबर प्रश्न है जरा दूरदृष्टि दिशा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार जो है ना किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है। तो उनका किया जाता है बाइफोकल लेंस द्वारा, ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु जो है ना वह कितना होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, एक स्वस्थ मानव के लिए मतलब आपका आंख जो स्वस्थ है, आप स्वस्थ व्यक्ति हो, आपको किसी प्रकार की आंख में बीमारी नहीं हो, तो कितना बिंदु रहना चाहिए। तो उसके लिए बिंदु रहना चाहिए आपका 25 सेंटीमीटर एवं अनंत रहना चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए दूर के लिए, और अनंत आप लोग जितना दूर हो सके देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो आइए आप देखिए 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न है विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है कितना। तो ये परिवर्तित होती है आपका सिलियरी पेंसियो द्वारा, ऑप्शन में सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और देखिए सभी लोग आंसर बताइए। प्रश्न है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, सही से नहीं देख सकता है, उसमें किस प्रकार का दोष पाया जाएगा। तो उसमें पाया जाएगा क्या, तो उसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा, ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर है। क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो वह बनता है किस में, तो वह बनता है आपका निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन में आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है। ठीक है, क्या होता है उत्पन्न, तो यह क्या उत्पन्न होगा, तो जला दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए सभी लोग आंसर बताइए। यह 14 नंबर प्रश्न है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो उनको काला दिखता है, याद रखिएगा सभी लोग, काला दिखता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। आप देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो सभी को पता है ये तो होता है 7 रंगों के मेल से बना हुआ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये तो आपको भी पता है, ये लाल का होता है, सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम बैंगनी का होता है। ठीक है, सबसे बैंगनी का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर, सभी लोग अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का परिघटना होता है। ठीक है, किस प्रकार का परिघटना होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, कभी बारिश के टाइम में बनता है, तो किस प्रकार का घटना होता है, तो ये घटना क्या होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ऑप्शन और आपका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ऑप्शन और आपका यहाँ पर जो ना ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जी बिल्कुल सही होगा। चलिए बिल्कुल सही होगा, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़िए। देखिए 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है समान मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना रहना चाहिए। समान मानव के लिए मतलब आपका आंख स्वस्थ है तो कितना बिंदु रहना चाहिए। तो आपको भी पता है, सबको पता है, अनंत रहना चाहिए, ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए सभी लोग देखिए किस नंबर प्रश्न आंसर बताइए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे पर जो है ना किस प्रकार का लेंस लगना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोगों को आंसर बताना है। तो चलिए बिल्कुल आंसर सही होगा ऑप्टल लेंस का। ठीक है, ऑप्टल लेंस का, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा 21 नंबर का। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और सभी लोग आंसर बताइए। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है निम्न में कौन दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलिया लेंस धुंधला अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी हो जाता है।
तो क्या आंसर होगा? चलिए आंसर बिल्कुल सही होगा आप लोगों का मोतियाबिंद में, ठीक है, मोतियाबिंद में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइए सभी लोग 24 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर का आंसर बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चलिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग आइए। अब देखिए आपका 25 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की परिकिरण, विचलन या फिर झुकाव भी कर सकते हो वह कम होता है, ठीक है, किसका सबसे कम होता है? तो किसका कम होता है? तो सभी लोगों को पता है लाल का सबसे कम होता है, लाल का सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए और 26 नंबर का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। ये होता है किसका? तो ये होता है उत्तर लेंस का, ठीक है, उत्तर लेंस से। चलिए आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग आइए और आंसर बताइए। 27 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो कौन सी परिघटना घटती है? तो ये घटती है वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप आंसर बताइए सभी लोग 28 नंबर का, ठीक है, 28 नंबर का आंसर बताएंगे सभी लोग, जिनको पता है सभी लोग एक बार बताएंगे फास्ट में, सभी लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है तो एक बार देख लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे जो है ना सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है बैंगनी का, सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपका 29 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो यह होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन आपका है पर जो ना बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखिए 30 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार कैसे कैसे किसके अनुसार करता है? किस दर्पण के जैसा करता है, ठीक है, आंख जो है ना व्यवहार किस दर्पण के जैसा करता है? तो यह उत्तर लेंस के जैसा करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का 5 सतहों से, ठीक है, 5 सतहों से। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए, आंसर बताइए सभी लोग। देखिए 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी धातु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का निकट दृष्टि दोष से। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। देखिए 33 नंबर प्रश्न है किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबित को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपको पता है, सभी लोगों को पता है, कमेंट करना है। चलिए कोलाइडी विलयन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखिए 34 नंबर प्रश्न है नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न है धातु सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? धातु जो ना कौन सा धातु सिग्नल उत्पन्न करता है? तो ये क्या करता है? तो चलिए ये करता है प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए आपका 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो प्रश्न है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो आपको पता है मस्तिष्क में। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में जो है ना कोई भी काम करने से पहले आपका जो सिर है ना उसमें आपका जो है ना आइडिया चला जाता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में, ठीक है, मानव की आंखों में तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन को देखिए एक भी पेपर में आपका जो पेपर होगा ना 2023 में, उसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है, इस दोनों चैप्टर से, तो पूरा आपको देखना है, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, पुटरी के साइज को नियंत्रित करने वाला गाढ़ा पेशिया डायफ्राम को क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो देखिए आर्टिस्ट का राइट आंसर होगा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही होगा, ये परितारिका कहलाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार की कार्य करती है? तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है, कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है वह किस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं परितारिका कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने वाला क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? तो कारण पूछा जा रहा है, तो ये होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखिए 42 नंबर प्रश्न को सभी लोग देखिए। 42 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं अवतल लेंस का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो कौन करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा परितारिका ही करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा।
अब आइए देखिए आपका 44 नंबर प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन कितना होता है, किसमें होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका किसमें, तो ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है, मंद प्रकाश में किसकी सॉरी है यहाँ पर है शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। किसमें होती है, मंद प्रकाश से, ठीक है। मंद प्रकाश में शिथिलता जो है ना, शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से जो है ना फैल जाती है। किसमें किसमें होता है ये, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का। चलिए बिल्कुल परितारिका में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए 46 नंबर को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, तो वो हम लोग देख पाते हैं निकट दृष्टि की वस्तुओं को देख पाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र जो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटर पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है, ठीक है। तो ये लगभग रहता है 1 से 10 सेकेंड के तक, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन है 28 नंबर, यहाँ पर है दृष्टि, ठीक है। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका चलचित्र प्रेक्षण में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से सभी लोग देखेंगे अगली प्रश्न। अब देखिए आपका 49 नंबर प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो क्या है, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये परितारिका होता है जी। ऑप्शन और आपका ए बिल्कुल सही होगा। पूरा देखिए वीडियो को छोड़ना नहीं है। वीडियो को आप लोग स्किप करोगे, छोड़ोगे, आप बाद में पछताओगे, क्योंकि यहीं से पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। यहीं से एक एक क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, तो पूरा देखना है। आप देखिए 50 नंबर, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, या दोष क्या कहलाती है, ठीक है। तो यह दोष क्या कहलाती है, तो यह दोष जला दृष्टि दोष कहलाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलियां ना होने का कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो ये होता है आपका अबिंदुता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दबा के, जितना आप लोग हो सके लाइक करते चलिए। 52 नंबर प्रश्न देखिए, अविनुरता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो ये होता है आपका बेलनाकार लेंस द्वारा। ऑप्शन आपका ए बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग आइए। देखिए क्वेश्चन है आपका, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी हम लोग क्या करते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर के लिए एक दोष है, नेत्र है, उसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु अनंत के बीच में रखा गया है, तो इस प्रकार के नेत्र में जो दोष होगा उसे हम लोग किस प्रकार का दोष कहेंगे, ठीक है। तो चलिए 53 का सभी लोगों का सही होगा, दृष्टि परिसर होता है जी। ऑप्शन और आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए आपका क्वेश्चन 54 नंबर है। क्वेश्चन है, मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, क्या होगा, चलिए तो क्या होगा, तो ये होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर 180 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब आप अपनी आंख को 180 सेंटीमीटर की डिग्री में घुमा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका 55 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, कितना तक देख सकती है, तो देखिए देख सकती है, ये जो है ना ये देख सकती है, इनमें से कोई नहीं, दूर दृष्टि अगर हो जाए ना तो कुछ भी नहीं देख सकते हैं जी, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन आपका 56 नंबर है। 56 नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है, क्या कारण है, तो ये कारण जो है ना अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी, डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आपका 57वां प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, क्या 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 जाता है ना, तो यह क्या कहलाएगा जी, क्या कहलाएगा, चलिए 57 का बिल्कुल सही होगा, पक्षमुभावी होगा जी, इधर आ गया, चलिए पक्षमुभावी होगा, ठीक है जी। क्या होगा सभी लोग देखेंगे, यहाँ से होगा पक्षमुभावी, ठीक है। चलिए 47 का पक्षमुभावी होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए 58 नंबर प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, क्या करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें करता है, तो ये करता है आपका चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्युत सिग्नल में, ठीक है, विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो उनका सीमा होना चाहिए कम से कम 60 वर्ष, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं 60 का 59 है ना, चलिए 60 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग आँख का दान कर सकते हो। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा।
अब देखिए आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, मर गया, तो उसका आंख जो है ना कितने घंटों के बाद निकाल सकता है, कितने घंटों के बाद तक निकाल सकता है मिनिमम, ठीक है। तो लगभग 4 से लेकर के 6 घंटों के भीतर निकाला जा सकता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आप देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए आपका 61 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का, यहाँ पे होगा आपका क्या क्या, तो देखिए मधुमेह रोगी व्यक्ति भी कर सकता है, साथ में दमे का रोगी भी कर सकता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए सभी लोग। देखिए 62 नंबर बताइए, सभी लोग आंसर बताएंगे, जिनको भी पता है सभी लोग एक बार बताएंगे, फास्ट में आंसर बताएंगे। देखिए कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो किसको नहीं पता है जी, सभी को पता है, लाल रंग, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी का, ये उसे हम लोग बैंगनी कहते हैं, ठीक है। सबसे कम किस में होता है, तो लाल में होता है। आइए आप देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए सभी लोग। 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा कॉर्निया कहते हैं जी। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है ना 65 नंबर है, जब प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 60 रंगों में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, तो इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा, तो इनमें क्या होगा, तो चलिए लाल रंग का विचलन पूछा जा रहा है, तो वो होगा आसमानी से क्या होगा, कम होगा, आसमानी रंग से कम हो जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टि पटर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, चूजे का मतलब चूहा होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। विज्ञान में हम लोग चूजा कहते हैं, तो उसका क्या होता है दृष्टि पटर, तो आप लोग याद रखना, सभी लोग याद रखेंगे, ये होगा शंकु कोशिकाएं हो जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, क्यों दिखता है, तो किस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो ये दिखता है आपका किस प्रकार का, तो चलिए चपटा हुआ दिखता है, चपटा हुआ दिखता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर सभी लोग आइए। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 68 है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो यह होता है किसके लिए, तो सबसे अधिकतम होता है बैंगनी के लिए, सबसे अधिकतम किसके लिए होता है, चलिए 58 नंबर है बैंगनी के लिए होगा, सी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। तो आइए यहाँ से सभी लोग देखेंगे आपका 59 नंबर क्वेश्चन जो है ना, लाल गुब्बारा को हरे प्रकाश में देखा जाता है, तो यह कैसा प्रतीत होगा, ठीक है। लाल गुब्बारा जो ना हरे रंग में दिखा जाता है, तो यह किस प्रकार का प्रतीत होगा, तो यह प्रतीत होगा काला का, ठीक है। काला के कारण आसमान में काला होता है, जिसके कारण लाल रंग भी जो ना नीला प्रतीत होता है। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए सभी लोग। देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है, प्रथम वर्ण क्या प्रकाश का, तो प्रथम वर्ण पूछा जा रहा है, तो सभी लोगों को याद रखना है तीनों होता है, ठीक है, 3 होता है प्रथम वर्ण। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए सभी लोग। देखिए यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है, लगभग जो है ना ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं, तो ये करते हैं क्या, नीला को, ठीक है, नीला रंग होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली क्वेश्चन, देखिए आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के किरण, प्रकाश के आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण और दूसरा जो है ना अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण आई, दूसरा अपवर्तन कोण आर जो है ना, वह निर्गत कोण का मान क्या हो जाता है, ठीक है, निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी लोगों का, ये होगा एल आई, ठीक है, एल आई जुट जाएगा, एल आई के बराबर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, ठीक है, तो ये लगभग अंतर होता है आपका 2 मिनट का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 75 नंबर क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है किस प्रकार का, उदय जब उग रहा होगा, जब अस्त हो रहा है यानी जब डूब रहा होगा, तो कैसा दिखता है, तो ये दिखता है कैसा, तो ये लाल दिखता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर से देखिए आपका क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, ए से हम लोग क्या है एंगस्ट्रॉन को दर्शाते, तो एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है आपका 10 और 10 मीटर के बीच, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, सॉरी ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, सभी लोग देखेंगे फास्ट में, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है 77 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो ये घटती है आपकी कौन सी, तो सभी लोग नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से, ये होगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब भाई यहाँ पर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो ये आपका होता है क्या, तो दूर दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब आइए 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो ये बनता है आपका किस में, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये बनता है जरा दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से सभी लोग देखेंगे आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न रोग क्या होता है, तो ये रोग क्या उत्पन्न होता है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे, फास्ट में ये होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए सभी लोग, क्वेश्चन 81 नंबर है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किस कारण से, ये बताना है, तो चलिए ये टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आइए अगली क्वेश्चन की ओर आइए, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, चलिए आप बल्टन कहते हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन आपका 83 नंबर है, 83 नंबर है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का परिकीर्णन। आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण में क्या होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय के कण में नीले रंग बहुत अधिक परिकीर्तित हो कर देते हैं, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है, यहीं पे समाप्त करेंगे, बट आप लोगों को एक ही गुजारिश करेंगे, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, 2 चैप्टर को, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी लाएंगे, पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 1 ये था, और पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, ठीक है, तो सभी लोगों को बताना है पार्ट 2 के लिए, तो क्लास हमारा डेली चलता है रात 8 बजे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जरूरी आप लोग एक बार सूचना जो है ना नोट कर लीजिए, कब चलता है क्लास, तो क्लास चलता है रात को 8 PM में, ठीक है, 8 PM में चलता है, और आप लोगों को यदि ग्रुप भी ज्वाइन करना है, नोट्स भी लेना है, तो आप लोग विजिट कीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आप लोग चैनल हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप टमाटर को जय हिंद, साथ में बाय बाय।